नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है हरियाणा का इतिहास। इस विषय पे हम जो है अपनी हरियाणा का इतिहास जो है, जैसे कि हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हरियाणा का इतिहास भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है। अब देखिए, हरियाणा जो है भारत का ही एक अंग है। तो जो घटनाएं भारत के इतिहास में घटित हुई और जो घटनाएं भारत में हरियाणा के भूभाग पे घटित हुई, उन सब को जो है हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे आमतौर पे हम पढ़ते हैं हरियाणा के इतिहास में मुख्यतः जो लड़ाइयां हुई, प्राचीन भारत हरियाणा के इतिहास में जो हरियाणा सभ्यता का केंद्र रहा, मध्यकाल में जो है कौन कौन से यहाँ शासन रहे, कौन कौन से यहाँ आक्रमणकारी आए, कौन कौन से यहाँ ऐतिहासिक घटनाएं हुई, और आधुनिक हरियाणा जो है कौन कौन सी जो ऐसे व्यक्तित्व थे जो 1857 की क्रांति में, 1947 में जो हमारी भारत की आजादी हुई, तो इन सब में जो हरियाणा के आज का जो भूभाग है या इनकी जो परिधि है, इसका जो योगदान है, उसी को हम हरियाणा के इतिहास में शामिल करते हैं। सामान्यतः हरियाणा का इतिहास में हम लेते हैं प्राचीन हरियाणा का इतिहास में, एंशिएंट हरियाणा बोल देते हैं, प्राचीन हरियाणा। दूसरा जो आता है मध्यकालीन, जो हरियाणा है, मध्यकालीन हरियाणा कैसा रहा होगा। और तीसरा जो है हमारा आधुनिक हरियाणा। आधुनिक हरियाणा के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य है वो हम स्टडी करते हैं पॉलिटी में, क्योंकि जो हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उसके बाद से लेकर के आज तक का जो हरियाणा है उसको हम राजनीतिक परिदृश्य में देख के पॉलिटी में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज स्टडी करेंगे वो है प्राचीन हरियाणा। तो प्राचीन हरियाणा में, जैसा कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था पहले, कि आज का जो हरियाणा है, प्राचीन काल में इसका नाम कौन कौन से उपलब्ध होते हैं। एक नाम मिलता है ब्रह्मवृत, यानी ब्रह्म का घेरा। प्राचीन काल में जैसे हमारे भारत का नाम था आर्यावर्त, आवृत का मतलब घेरा, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, परमात्मा से संबंधित। दूसरा जो इसका नाम मिलता है हरियाणा, जैसे भगवान श्री कृष्ण यहां आए तो कहते हैं हरियाणा। एक नाम मिलता है हरियाणा, मतलब हरियाणा हर, जब भगवान शंकर यहां आए। वैसे भी कुछ ऐसी प्राचीन किंवदंतियां भी हैं जो हरियाणा को भगवान शिव से जोड़ के देखती हैं, क्योंकि जैसे हमारी प्राचीन नदी सरस्वती है, उनका भी पौराणिक काल से पौराणिक काल में वो बहुत महत्व की रही है। तो इन सब से ये पता लगता है कि हरियाणा का जो इतिहास है वो बहुत पौराणिक है, बहुत प्राचीन काल का है। तो हम जो इसमें मुख्यतः हम की पॉइंट्स या मेन मुख्य बातें ही पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले जो आता है, हरियाणा का नाम जो अपील होता है लिखित रूप से, एक पुस्तक मिलती है महापुराण। महापुराण में जो है हरियाणा का नाम मिलता है। ये जो है 10वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है, 10th सेंचुरी। पुराण का मतलब इतिहास ही होता है। तो महापुराण में जो है हरियाणा का नाम मिलता है। ये पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया था। पुष्पदंत ये एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने महापुराण लिखा, तो हरियाणा का जो नाम है महापुराण में मिलता है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि जो बहुत बड़े व्याकरणकार हुए हैं, उनकी पुस्तक में हरियाणा के कुछ शब्दों का नाम मिलता है। और वैसे तो हम डिटेल में जाके देखें, आज का जो हरियाणा है, इनके जो वर्तमान जिले हैं, इन सबका ही पौराणिक इतिहास है। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है और आता भी है कि प्राचीन जो हरियाणा के जिले हैं, आज आधुनिक हरियाणा के जो जिले हैं, इनका प्राचीन काल में क्या नाम रहा होगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला जो है पंचकुला। पंचकुला जो है, अब ये नाम है तो इसका अर्थ भी है। तो पंच का मतलब, जैसे एक बात आप जरूर ध्यान में रख के चलिए, जैसे हरियाणा को जानते हैं प्राचीन काल का जो एक महायुद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध, तो जितने भी आधुनिक हरियाणा, आज का जो हरियाणा है, इसके प्राचीन स्थल जो हैं जितने भी, वो आप देखोगे महाभारत काल से बहुत ज्यादातर जुड़े हुए हैं। उनकी कहानियां जो है महाभारत काल से या महाभारत के समय से ज्यादा जुड़ी ही मानी जाती हैं। जैसे सबसे पहले आता है पंचकुला, तो पंच का मतलब यहां है 5, और कुल का मतलब कुला, कुल जैसे होता है हमारे कुल, क्लैन, वंश, खानदान जो है। पंचकुल जो है इनको जोड़ के देखते हैं पांडवों से, क्योंकि पांडव 5 भाई थे, तो उनसे जुड़ा ये कहते हैं कि पंचकुला जो है पांडवों ने बसाया था। उसी प्रकार इसी का इसी से संबंधित साक्ष्य और भी मिलते हैं। जैसे पंचकुला के साथ ही इसका एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है पिंजौर। पंचकुला से 20-22 किलोमीटर आगे एक स्थान पड़ता है पिंजौर। पिंजौर भी जो है इसका भी प्राचीन नाम वही पंज वाला, पंज और यानी पंचपुरम कहते हैं, इसका प्राचीन नाम था। तो ये भी पंचपुरम का मतलब यही पंच। ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है, जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, तो ये कहते हैं कि उस अज्ञातवास, जैसे राम जी को वनवास मिला था, उसी प्रकार से जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, उसी अज्ञातवास के दौरान जो आधुनिक हरियाणा है, इसमें वो विहरण करते हुए हिमाचल की तरफ गए थे। तो इसी प्रकार जैसे ये पिंजौर है, तो पिंजौर में एक स्थल का नाम है द्रौपदी कुंड। तो ऐसी मान्यता है कि जो युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी थी, उन्होंने वहां स्नान किया था, इसलिए वहां द्रौपदी कुंड है, ये पिंजौर में है। इसी प्रकार से एक भीमा देवी टेम्पल है, वहां प्राचीन स्थल है भीमा देवी टेम्पल, भीमा देवी, तो ये भी है जो पिंजौर में है। तो ये भी पांडवों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से प्राचीन शिव मंदिर है पिंजौर में, तो ये कहा जाता है कि किसी समय में जो पांडव भाई हैं वो यहाँ आए थे, इसलिए इसका नाम पिंजौर है, द्रौपदी कुंड है, भीमा देवी है। और भी काफी स्थल हैं ऐसे जो पिंजौर में है, और या पंचकुला के जो क्षेत्र है आसपास का, उसमें पाए जाते हैं। तो इसीलिए पंचकुला जो है वो एक ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक जगह है जिसका पांडवों से संबंध है। उसके बाद जो आता है हमारा दूसरा जिला, हम देखते हैं हरियाणा का, जिसमें आता है यमुनानगर। यमुनानगर जो है, नाम से लग रहा है आपको यमुनानगर, ऑन द नेम ऑफ यमुना रिवर। ये जो है एक नदी है यमुना, हरियाणा में जो यमुना नदी है, जैसे मैंने आपको एक मैप के माध्यम से बताया था, रफली स्केच में फिर से ड्रा करता हूं। ये जो यमुना नदी है हरियाणा की एक मुख्य नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का जो हरियाणा में जो प्रवेश केंद्र है, प्रवेश बिंदु जो है, वो कालेसर के पास है। कालेसर एक जगह का नाम है, वहां पर टूरिस्ट हब भी बना हुआ है, कालेसर फॉरेस्ट भी है, हथनी कुंड जैसे कुछ स्थल भी हैं। तो ये जो है हरियाणा में यमुना रिवर एंटर करती है, ये यमुनानगर का ही यहाँ पार्ट है। तो ये जो जिला है ये यमुना नदी के नाम पे रखा गया है इसका नाम। तीसरा जो जिला आता है हमारा अंबाला। तीसरा जो जिला है अंबाला। अब ये देखिए, इसके बारे में भी अलग अलग पौराणिक मान्यताएं हैं। अंबाला को कहते हैं, वैसे मैं सॉरी बताना भूल गया, जो यमुनानगर है इसका जो है, इससे पहले जो कहते हैं प्राचीन नाम है, पहले का नाम है मध्यकालीन जो समय में ये एक उस समय प्रथा चल पड़ी थी कि जो प्राचीन हिंदुओं के नगर हैं उनके नाम बदल करके जो है, जो मध्यकालीन के जो शासक यहाँ आए थे मध्य एशिया से या जितने भी प्रांतों से, उन्होंने इनके नाम बदल दिए थे। जैसे हमारा प्रयाग है, उसका नाम बदल करके इलाहाबाद रख दिया गया था। उसी प्रकार से कुछ दिन पहले जो है मुस्तफाबाद एक जगह का नाम है, तो हरियाणा सरकार ने उसका नाम बदल करके सरस्वती नगर कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से जो यमुनानगर जो है, यमुनानगर का कभी मध्यकालीन जो नाम मिलता है वो अब्दुल्लापुर बताते हैं। अब्दुल्लापुर इसका नाम था, बाद में जो चेंज करके इसको यमुनानगर कर दिया था।
अब जो आता है यमुनानगर, अंबाला। अंबाला में जो है कुछ तो ये कहते हैं जैसे मां अंबे का एक नाम है अंबा, जगदम्बा, ये जो नाम है तो उनके नाम पे रखा गया होगा। दूसरा जो ये कहते हैं कि एक हम जैसे महाभारत को पढ़ते हैं, महाभारत में एक नाम आता है अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये जो 3 कन्याओं के नाम मिलते हैं जिनके स्वयंवर में जिनका स्वयंवर हुआ था और जिसके स्वयंवर में जिसको हम भीष्म पितामह या आचार्य देवव्रत बोलते हैं, उनको नहीं बुलाया गया था, तो उसके प्रतिशोध के रूप में इन्होंने इन तीनों कन्याओं का जो है बिना परमिशन, बिना उनकी आज्ञा के वो स्वयंवर में पहुंच गए थे, उनको उठा के ले गए थे। तो उनके नाम पे भी कहते हैं कि अंबा, अंबिका या अंबालिका से कोई संबंध रहा होगा। तो ये अंबाला का जो ऐतिहासिक वर्णन मिलता है इसके बारे में। चौथा जो हमारा जिला आता है, फोर्थ जो आता है कुरुक्षेत्र। ये तो जो है केंद्र ही था, महाभारत युद्ध का केंद्र रहा। और भी जितनी भी जो महाभारत काल में जितनी भी यहाँ क्रियाकलाप हुए, तो कुरुक्षेत्र प्राचीन नाम इसलिए है कि पांडवों के और जो कौरवों के एक पूर्वज थे कुरु, जिन्होंने कहते हैं यहाँ हल चलाया, तो इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। प्राचीन काल में इसका नाम धर्म क्षेत्र भी मिलता है। तो ये जो कुरुक्षेत्र का इतिहास हो गया, प्राचीन नाम इसका कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, आज भी बड़ा प्रचलित है। 5वां जो हमारा जिला आता है कैथल। अब इनके बारे में भी 2-3 प्रकार के विचार पाए जाते हैं। एक तो ये कहते हैं इसका प्राचीन नाम कपिस्थल रहा होगा। कपिस्थल, कुछ लोग ये जोड़ के देखते हैं कपि मतलब जो हमारे भगवान हनुमान जी बोलते हैं, इनका नाम कपिस्थल। दूसरा ये कहते हैं कि महर्षि कपिल हुए हैं, एक महर्षि कपिल, उनके नाम पे इस स्थल का नाम कैथल पड़ा होगा। वैसे इसके बारे में 2 विचार और भी हैं। एक इसके पास एक जगह का नाम पड़ता है कैथल के में जिले में ही आता है कलायत। कलायत एक जगह का नाम है, विधानसभा क्षेत्र भी है कलायत। ये भी महर्षि कपिल से जोड़ के ही देखा जाता है कलायत। और इसी प्रकार से एक राजस्थान में एक जगह का नाम है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कोलायत। ये भी महर्षि कपिल से जोड़ करके देखा जाता है। तो ये तो हो सकता है कि कैथल का जो संबंध है वो महर्षि कपिल से ही रहा होगा, ये मिलता है। कपि स्थल का जो है ये एक शब्दों के जाल में हम जाके देखते हैं। कपि जो है, कपि शब्द से बंदर का जो संबंध देखते हैं या हनुमान जी संबंध देखते हैं, वो उचित नहीं जान पड़ता। तो उसके बाद जो हमारा 6ठा डिस्ट्रिक्ट आता है करनाल। अब देखिए वही बात है, करनाल जो है किसके नाम पे बसाया गया, ये कहते हैं करनाल, आज का जो नाम है करनाल। तो इसका प्राचीन नाम है कर्णनगर या कर्णनगरी या कर्णनाल। जो पांडवों में ऐसा कहा जाता है, जो महाभारत में जो 2 पक्ष थे कौरव और पांडवों में, उनमें एक और भी शक्ति केंद्र था जिसका नाम था कर्ण। तो कर्ण के जो बसाई हुई नगरी है, अंग देश का राजा जिसे बनाया गया था दुर्योधन के द्वारा, तो ये जो नगरी है ये कर्ण ने बसाई। वैसे भी एक जगह का नाम है आज भी कर्णलेख। कर्णलेख जो है वो करनाल में है। तो ये कहते हैं, अभी तो ये कृत्रिम झील है, ये कर्ण से संबंध है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे महाभारत काल से जुड़ा हुआ स्थल है। उसके बाद आता है हमारा 7th पे जो आता है, 7th जो डिस्ट्रिक्ट आता है पानीपत। अब देखिए ये भी महाभारत काल से जुड़ा ही एक स्थल है जिसका प्राचीन नाम मिलता है पाणिप्रस्थ। पाणिप्रस्थ जो है पानीपत जो है, पानीपत का प्राचीन नाम है। वैसे आप सभी को याद होगा जब हम महाभारत देखते हैं तो ये कहा जाता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके बीच में एक समझौता करवाया था। तो उसके तहत जो है, उससे पहले भी जो राजसूय यज्ञ हुआ था उस समय में भी पांडवों को 5 नगर दिए जाने थे। वो 5 नगर के बारे में हम काफी बार सुनते हैं कि वो 5 नगर कौन कौन से रहे होंगे, आज भी वो विद्यमान है। एक तो था जिनमें सोनीपत,
आधुनिक हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, आज जिनके नाम है, प्राचीन नाम मिलता है इसका सोनपरस्त, सोनपरस्त या सोनपरस्त। परस्त का जो वर्ड है ये परस्त, परस्त का मतलब होता है संस्कृत में नगर। आज जो पुर शब्द हम देखते हैं, नागपुर या जो भी हम संबंध देखते हैं जैसे सोनपुर, ये नाम मिलता है, तो ये परस्त का प्राचीन नाम मतलब नगर होता था। आज जैसे पुर जुड़ जाता है, अरबी फारसी में बाद जो शब्द है, बाद मतलब जैसे फतेहाबाद, फरीदाबाद, ये वही मतलब है परस्त का। यही परस्त बाद में पुर हो गया, पत हो गया। दूसरा जो नगर है वो ये पानीपत था, पानीपत जिसका नाम मिलता है पानीपत, ये भी उस पत में से एक था पानीपत। तीसरा जो मिलता है जो यूपी में है बागपरस्त, जिसका आज का नाम है बागपत, ये भी उसी का एक जो मांगे गए नगरों में से एक था। चौथे पे आता है तिलपत, या इसका प्राचीन नाम था तिलपरस्त, ये भी उन 5 मांगे गए नगरों में से एक था। और लास्ट का जो बचता है छठा 5वां जो है वो है इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। तो ये उन मांगे गए नगरों में से थे। इसलिए जब हम पढ़ते हैं, जैसे 7वां जिला हमने स्टडी किया पानीपत, प्राचीन नाम पानीप्रस्थ, महर्षि पाणिनि के नाम पे रखा हो सकता है, या और भी कोई इसका मतलब हो सकता है। पणि का मतलब संस्कृत में एक मतलब होता है जो वणिक लोग होते हैं, जो बाजार का काम करते हैं, बाजार भाव काम करते हैं, उनको भी पणि लोग कहा गया है। 8वां जो जिला हम इसको मानेंगे सोनीपत, तो वही भी जिसका प्राचीन नाम सोनपरस्त है, प्राचीन नाम पानीपत का पानीप्रस्थ है। ये हो गया। देन आता है हमारा 7-8 जिले हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद है हमारा, हम देखते हैं अगला जिला है जींद। नंबरिंग में हम नहीं जाएंगे, जींद ही देख लेते हैं आगे। जींद जो है वही बात है, पांडवों से संबंधित है। इसका प्राचीन नाम कहते हैं, जो पांडवों की एक देवी थी, कुल देवी, जिसको पूजा करते थे या जिसको मानते थे, कुल देवी रही होगी उनकी जयंती देवी। जयंती देवी जो है पांडवों की, वो कहते हैं कुल देवी थी, उसके नाम पे जो है जयंती देवी का ही प्राचीन आज का जो नाम है वो जींद मिलता है। तो ये भी जो स्थल है वो पांडवों से जुड़ा हुआ है। देन आता है हमारा, वैसे आज भी जींद में भी काफी ऐसे स्थल हैं, जैसे जामनी एक जगह का नाम है, तो वो कहते हैं महर्षि जैमिनी का स्थल है। वैसे पांडु पिंडारा का तो ऐतिहासिक महत्व है ही, प्राचीन समय में कहते हैं पांडवों ने यहाँ किसी समय में यहाँ इनका आगमन हुआ था, तो पांडु पिंडारा भी जो जींद का में आता है। रानी तालाब वगैरह कुछ स्थल हैं, तो वो भी उसी समय से जोड़ के देखा जाता है। उसके बाद हमारा जिला आता है, सोनीपत हो गया, करनाल हो गया, फतेहाबाद। फतेहाबाद ये जो है फतेहाबाद, ये मध्यकालीन इसका नाम है। इसको फिरोज शाह तुगलक जो है, जिन्होंने कहते हैं हिसार, जो आज का जिसका नाम मिलता है, कहते हैं फिरोजा, शहर फिरोजा, कि फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक, इनका बसाया हुआ नगर है। वैसे इस बारे में हमारा तो यही मानना है कि फिरोज शाह तुगलक से पहले भी हिसार के विद्यमान होने के बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। जैसे हिसार जिले के अंदर आता है एक स्थल का नाम है अग्रोहा। हिसार से 20-22 किलोमीटर आगे फतेहाबाद मार्ग पे ही एक टाउनशिप मिलती है अग्रोहा। ये गुप्तकालीन से भी पहले का टाउन है, कस्बा है। तो हिसार जब अग्रोहा इतना विकसित था उस समय, कहते हैं जो अग्रवाल कुल है, इनका एक बहुत महापुरुष हुए हैं अग्रसेन महाराज, उनकी राजधानी हुआ करती थी। आज भी अग्रोहा माउंट जो है वो एक रहस्य बना हुआ है कि प्राचीन समय में यहाँ की सभ्यता कितनी उन्नत थी। उसके बाद जो हिसार के आसपास की जो राखी गढ़ी बनवाली जो साइट मिलती है, बनवाली तो फतेहाबाद में है, राखी गढ़ी जो है हड़प्पा की सबसे बड़ी जो साइट है, स्थल है, वो भी जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट के बहुत पास में पड़ता है। उसके बाद जो और भी ऐसे काफी स्थल हैं जो कि हिसार के क्षेत्र को ये बताती है कि कितना प्राचीन काल का ये इनका संबंध रहा है।
तो ये कह देना कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था, तो ये इतिहासकारों में विवाद का विषय है। वैसे भी जैन जो हमारे साहित्य मिलता है, जैन में साहित्य में हिसार का प्राचीन मिलता है एसुकारी। और वैसे भी जो अग्रोहा जो है, अग्रोहा का तो अगर जो कुल है, अगर समाज के बारे में है, ये महर्षि पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में भी इसके बारे में विस्तार से बताया है कि ये एक यहाँ टाउन था और जो काफी विकसित था। इसी प्रकार से इसका प्राचीन नाम जो एसुकारी मिलता है जैन का, वो जैन जो इतिहास है वो तो 2500-3000 हजार साल पहले का है। महावीर स्वामी जब हुए थे, महात्मा बुद्ध जब हुए थे, उसी समय से। तो फिरोज शाह तुगलक का तो कार्यकाल 1300 के आसपास है, 1300 से 1400 के बीच में जो मुगल तुगलक वंश जो था, इसके बारे में मिलता है 1336 में। तो ये है। तो हिसार का जो प्राचीन नाम मिलता है वो आजकल तो कहते हैं हिसार फिरोजा, लेकिन प्राचीन जिसका संबंध मध्यकाल से जोड़ते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद कहते हैं, उनके बेटे का नाम था फतेह खान, उसके नाम पे इन्होंने जब ये जीता गया था, उस खुशी में इसका शहर का नाम बदल के फतेहाबाद कर दिया था। वैसे जो इसकी बन वाली जो साइट है वो हड़प्पा कालीन साइट है और किसी समय में बहुत विकसित मानी जाती थी। तो उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है नेक्स्ट, देन आता है रोहतक। रोहतक जो नगर है इसका भी प्राचीन नाम रोहितिका नगर मिलता है, रोहितिका भी है। रोहतास जो हुए हैं, कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जो है उनके बेटे का नाम रोहतास था, तो उनसे जुड़ा भी ये स्थल हो सकता है। क्योंकि हम जो बार बार ये कह रहे हैं हो सकता है या होगा, इसका कारण ये है कि जितना भी हमारा प्राचीन काल का इतिहास है, प्राचीन पौराणिक काल का इतिहास है, उन पे उतना काम नहीं हुआ जितना मध्यकाल के इतिहास पे काम हुआ है। हम देखते हैं कि छोटी से छोटी चीज जो मध्यकाल के इतिहास से संबंधित है उसके बारे में मिल जाता है, इसकी कबर कौन सी थी, उसकी कबर कौन सी थी। लेकिन जो हमारे प्राचीन है, अब इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों का बसाया हुआ एक महानगर, जो कहते हैं आज का जो एनसीआर है उससे बड़ा भी ये एक समय में क्षेत्र था। जब मैंने 5 नगर बताए हैं, ये 5 नगर जो है यही पांडवों का राजधानी क्षेत्र था। पांचों जो नगर थे ये पांडवों के क्रियाकलाप का कार्यकलाप का हिस्सा थे। तो उसी प्रकार से रोहतक जो है इसका प्राचीन काल का इतिहास मिलता है। वैसे हड़प्पा की जो साइट मिलती है फरमाना वगैरह, ये भी काफी वैदिक समय से पहले की जाती है। तो रोहतक का इतिहास भी यही मिलता है। रोहतास के नाम से जोड़ते हैं कई, या रोहितिका। वैसे महर्षि पाणिनि जो है, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में जो रोहतक नगर का उल्लेख किया है, तो इससे पता चलता है कि जब ऋषि महर्षियों के समय का कोई नगर है तो इसका इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा और कितना विशाल रहा होगा। उसके बाद आता है सिरसा। सिरसा जो नगर है इसका भी वही संबंध है। एक तो ये कहा जाता है कि सिरस एक पेड़ होता है, सिरस के नाम पे इसका संबंध रहा होगा, इसका नाम हो गया होगा सिरस। दूसरा ये जो मिलता है महर्षि सिरिश, किसी ऋषि मुनि के नाम पे इस नगर का नाम सिरसा पड़ा होगा। और वैसे भी जो है सिरसा हरियाणा का एक ऐसा जिला पड़ता है जहां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं। तो किसी समय में इसका बहुत महत्व रहा होगा सिरसा का। देन हमारा आता है भिवानी। भिवानी जो नगर है, जिला है, जैसे हम एक देवी, जैसे हमने बताया था अंबा, उसी प्रकार से मां भवानी, भिवानी भवानी, तो भवानी के नाम पे इस जिले का जो नाम है भिवानी पड़ा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कुछ एक जिले और रहते हैं जिनके बारे में हम और डिटेल से बताते चलेंगे। तो प्राचीन हरियाणा का इतिहास जो है, इसमें हम ये सब देख सकते हैं कि हमारा जो जितना भी आज के जिले हैं उन सब का पौराणिक काल से, महाभारत काल से या उससे भी पहले के समय से संबंध है। 2-3 और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम प्राचीन हरियाणा के इतिहास में चलेंगे, क्योंकि नगरों के नाम भी प्राचीन आ जाते हैं। उसके बाद जो है झज्जर का तो ये कहते हैं झज्जू सिंह जाट, जो एक बहुत ही वीर पुरुष रहा है, उनके नाम पे इसका बसाया गया है। देन आता है हमारा रेवाड़ी। रेवाड़ी जो जिला है, महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण हुए थे उनके बड़े भाई थे बलराम, और ये कहते हैं बलराम की जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था रेवती, रेवती के नाम पे इस जिले का नाम रखा गया रेवाड़ी, रेवती। और वैसे
रावड़ी या रावरी। रावरी, राव जो है अहीर समाज को कहा जाता है। राव जैसे हमारे राव तुलाराम हुए थे, तो उसी प्रकार जैसे आज के जो अहीर है, यादव हैं, तो इनका संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण के वंश से जाता है, यदुवंश से ये संबंध रखते हैं। तो ये भी जो है रेवती, रावड़ी या रेवाड़ी आधुनिक नाम जो है इसका, इसलिए अहीर वाला क्षेत्र जो है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव के क्षेत्र को कहा जाता है। फिर आता है हमारा महेंद्रगढ़, ये राजा महेंद्र सिंह के नाम पे रखा गया था। उसके बाद है गुरुगांव, जिसका आज का नाम हो गया गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है किसके नाम पे है? सबको पता है, गुरु जो थे पांडवों के, कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पे किसी समय में ऐसा कहा जाता है कि उनका आश्रम था यहाँ, तो गुरु के नाम पे जो गुरुग्राम, ये बड़ा अच्छा किया हरियाणा सरकार ने, इसका नाम गुरुग्राम कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद ये कहते हैं कि शेख फरीद के नाम पे, या किसी मध्यकाल में फरीद जो शेख फरीद के नाम पे भी रखा बताते हैं। वैसे मध्यकाल में एक और बड़ी बात है जो सूफी संतों में महान माने जाते हैं, शेख फरीद, जो गुरु नानक के गुरु थे, शेख फरीद, इनका जो जन्म है हांसी में हुआ था, तो उनसे भी जुड़ा स्थल है। पंजाब में भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है फरीदकोट। देन है हमारा पलवल। पलवल जो जिला है, पलवल, इनका ये कहते हैं कि किसी समय में, वही महाभारत काल से जुड़ा ये स्थल है। प्राचीन काल में पलसोर नाम के या पलसोरा नाम के एक राक्षस जो दानव थे, उनका वध जो है बलराम जी ने किया था, और बाद में इस क्षेत्र को पलवल कहा जाने लगा। इस प्रकार के भी वैसे अलग अलग इनके बारे में किंवदंतियां मिलती हैं। अंतिम जो जिला है हमारा मेवात। मेवात जो है, मेवात के बारे में ये मिलता है, जिसका एक समय इसका नाम बदल के सत्यमेवपुरम भी किया गया था, और आज का जो इसका नाम है वो नूह किया गया है। हाल ही के दिनों में 2 नगरों के नाम हरियाणा सरकार ने बदल दिए थे, जिनमें एक का नाम था गुरुग्राम और दूसरा नूह। तो आज का जो मेवात का जो नाम है नूह। मेवात जो है एक क्षेत्र का नाम है जिसमें हरियाणा का और जो आज का राजस्थान है, इसका कुछ एरिया आता था। मेव जाति के लोग यहाँ बहुलता में थे, जिन्होंने उत्तर मुगल काल में जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वो मेव जो है, मेव मुसलमान जो थे, अब जो हमारे पिछड़ा समाज में आते हैं, उनका जो ये क्षेत्र है इनको मेवात कहा जाता है। हाल ही के दिनों में बना जो दादरी डिस्ट्रिक्ट है, दादरी संस्कृत में दादुर का मतलब होता है मेंढक। तो ये कहते हैं कि किसी समय में यहाँ बहुत बड़ा सरोवर रहा होगा और बहुत बड़ा वन स्थल रहा होगा, और इस प्रकार से प्राकृतिक परिदृश्य से, प्राकृतिक मनोरम स्थल से घिरा हुआ जो क्षेत्र था, उसका नाम दादरी पड़ा हुआ। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ प्राचीन जो हमारे जिलों के नाम है, ये हमने डिस्कस किए हैं। तो प्राचीन काल के स्थलों से जुड़ा कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, तो आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनके बारे में और भी तरह तरह की जो बातें हैं वो उन पर विचार कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम प्राचीन हरियाणा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।